जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इस अंक में हम बात करते हैं 7 और 8 सितंबर की रात्रि में पड़ने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में। इस बार ये चंद्र ग्रहण काफ़ी लंबी अवधि के लिए है। 3 घंटा 29 मिनट, करीब करीब 3.5 घंटे के लिए ग्रहण पड़ने वाला है और ये ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, मान्य होगा। इस ग्रहण का सूतक जो है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। दिन के 12:57 पे 7 सितंबर को इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। यह ग्रहण कितने बजकर के कितने मिनट पर प्रारंभ होगा, आप लोग इसको भी नोट करें। यह खग्रास चंद्र ग्रहण भादो का महीना, पूर्णिमा तिथि, रविवार का दिन 7 सितंबर की रात्रि 9:57 से प्रारंभ होकर के रात्रि के 1:26 तक यह ग्रहण रहेगा। यानी कि 3 घंटा 29 मिनट की इस ग्रहण की अवधि रहेगी। मुख्य सावधानियां, इस ग्रहण में हम प्रयास रखें कि बिल्कुल भी हम भोजन का प्रयोग ना करें और ना ही ग्रहण काल के दौरान हम भोजन को बनावें। पहले हम भोजन बना लें और जिस समय ग्रहण पड़ेगा उससे पहले हम भोजन को ग्रहण कर लें। एक विशेष ध्यान रखें कि रविवार का दिन है, तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए तुलसी के पत्तों का पहले से ही आप संगवा करके रख लें। कुशा ले आएँ अपने घर में, पहले से ही गंगा जल रखें और जो भी खाने पीने के पदार्थ होते हैं उसमें हम कुशा के तरण थोड़ा थोड़ा गंगा जल उसमें हम मिश्रित करके रखें। उससे ग्रहण काल की अशुद्धि का कोई प्रभाव हमारे भोजन के ऊपर नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ हम ध्यान रखें, मदिरा का सेवन ना करें, हम लहसुन का प्रयोग ना करें, साथ में मैथुन से हम बचें, सहवास से बचें। शुद्ध स्थिति में शुद्धतम से शुद्धतम रहने का हम लोग प्रयास रखें। गर्भवती महिलाएं खास तौर से ध्यान रखें। रात्रि को यानी कि 10 बजे, मान लीजिए मोटा 10 बजे से लेकर के रात्रि के 1:30 बजे के मध्य में, वैसे तो उस समय इन चीज़ों का कोई कार्य नहीं होता, जैसे सुई हुआ, कैंची हुई और साथ में चाकू हुआ, कोई चीज़ फल वगैरह ना काटें, सब्जी वगैरह ना काटें, सुई से कोई सिलने वाला कार्य ना करें और साथ ही कैंची से कोई कपड़ा, कागज़ आदि कतरन वगैरह न काटें। सावधान रहें, इन सब चीज़ों से बचें। दूसरी बात, एक सावधानी और आपको हम बता देते हैं कि जो हमारा ओढ़ने वाला दुपट्टा होता है उसका एक सिरा, पल्लू का एक सिरा कोना हल्दी से थोड़ा सा उसको रंग लें, उसमें थोड़ी दुर्वा, कुशा, हल्दी की एक गट्ठी, थोड़ा चावल बांध करके एक गांठ सी बना करके अपने आप को ढाँप लें। ग्रहण काल का कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। अब सोने वाली बात आती है, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं इस ग्रहण काल में सोएं ना सोएं? तो देखो बेटा, बहुत लोगों को नींद बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप मनी मन कोई भी अपना इष्ट मंत्र, मानसिक मंत्र, मानसिक रूप से शिव मंत्र, चंद्र मंत्र, दुर्गा मंत्र कुछ भी जपते अपनी नींद को ले सकते हैं। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। जाग लें, चलते फिरते उठते बैठते किसी मंत्र का जप करती रहें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और साथ में इस ग्रहण के पूर्ण विवरण के लिए हमने एक विशेष ग्रहण विशेषांक बनाया है, उसे देखना सुनना न भूलें। इस ग्रहण काल में किस विशेष मंत्र की हम सिद्धि कर सकते हैं वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसका भी एक पार्ट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखना जानना ना भूलें। ग्रहण काल का जो खग्रास का समय रहेगा, बहुत लोगों को ग्रहण देखने का बड़ा मन होता है, तो उसमें स्पेशल किस्म का एक चश्मा आता है, उससे ग्रहण का मुख्य जो समय होता है वो देखा जाता है। अब ग्रहण का खग्रास का मुख्य समय क्या है वो लोग भी आप नोट कर लें। वो रात्रि के 23:11:48 से प्रारंभ होगा और रात्रि के 12:22:51 तक उसके मध्य में वो दूरी रहने वाली है। तो बाकी आम तो मना ही किया जाता है, ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी साइंस का युग है, विशेष विधि से आप उसको देखना चाहें तो वो प्योर खग्रास का समय है जो अभी आपको मैंने बताया। जो साधक इसमें साधना करते हैं तो उनके लिए स्नान 2 बार होगा। एक रात्रि के 9:57 से जब ये ग्रहण प्रारंभ होगा उससे पहले एक स्नान करके पूजन में बैठें और फिर उसके बाद आप जब ये ग्रहण समापन हो जाए उसके बाद पुनः स्नान करना होता।
बाकी अन्य लोग अपने घर की शुद्धि के लिए, ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए घर में गंगा जल का छींटा, चाहे उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें, वो भी दे देना चाहिए। आपके घर में कोई भी मेटल धातु की कोई भी मूर्तियां हों तो उन्हें 8 तारीख की सुबह अच्छे से स्नान करा करके, चाहे पंचामृत से कराएं, दूध दही से कराएं, अच्छे से स्नान करा करके जल आदि से पुनः उन्हें रखें। क्या शाम की पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ग्रहण का जो सूतक है, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो वो 7 सितंबर को दिन में 12:57 के आसपास से प्रारंभ हो जाएगा। बाहर जो मंदिर होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे उनके कपाट, और घर का जो मंदिर होता है तो उसमें भी संध्या के समय का पूजन धूप दीप जोत बत्ती आदि कर करके नहीं किया जाएगा, उसको भी आप बंद ही रखें। हाँ, रात्रि में जब विशेष रूप से ग्रहण लगता है उसमें विशेष पूजन किया जाता है। दूसरी बात, पूर्णिमा का दिन है, बहुत लोगों का पूर्णिमा का श्राद्ध है, उसके लिए भी एक छोटा सा अंक आपको मैं देने वाला हूँ कि पूर्णिमा का श्राद्ध ग्रहण काल में कैसे करें, वो भी आप हमारा सुन लेना, जिनके घर में पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाता है। और इसी के साथ साथ विस्तार के साथ यदि आप इस पूरे अंक को जानना चाहते हैं तो आप हमारा इसका विशेषांक देखना न भूलें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें।